अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस का सेट दिया गया है, जो कि आपको पीसीएस एग्जाम, चाहे वो 67 बीपीएससी हो या फिर सीटीपीओ हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विवादास्पद कानून को कब रद्द करने की घोषणा की? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा 19 नवंबर 2021 को की है। ये 3 कानून थे, तो इनमें से वो 3 कानून कौन थे उन्हें भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ये जो 3 कानून थे निम्न में से कौन सा नहीं है, इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। तो जो पहला है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के संवर्धन और सरलीकरण, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इन तीनों ही विधेयक को आप ध्यान में रखें। भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करने वाला देश कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, रूस। सतह से हवा में मार करने वाली S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को रूस द्वारा किया जा रहा है। 22 भाषाओं में आम बोलचाल के वाक्य सिखाने वाली ऐप जिसे कि शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। आंसर है ऑप्शन ए, संगम ऐप। अवैध शिकार के बढ़ते खतरे के कारण निम्न में से किस विमान से 30 सफेद गैंडों को दक्षिण अफ्रीका से रवांडा स्थानांतरित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बोइंग 747 चार्टर्ड विमान से। हाल ही में बोइंग 747 चार्टर्ड विमान में सवार 30 सफेद गैंडों को दक्षिण अफ्रीका से रवांडा स्थानांतरित किया गया। अवैध शिकार के बढ़ते खतरे के चलते उसका स्थानांतरण किया गया। यह सफेद गैंडों का अब तक का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2022-23 के कार्यकाल के लिए निम्न में से कौन सा देश औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि अल्बानिया, ब्राजील, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्यों के तौर पर 2022-23 के कार्यकाल के लिए अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इस चीज़ को भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। हो सकता है कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, तंजावुर में। 15 नवंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और जन आपूर्ति मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का तंजावुर, तमिलनाडु में बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने आम जनता के लिए लेदर कोट पहनने व उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, विहान एवं नव अग्रवाल को। 13 नवंबर 2021 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा दिल्ली के 2 भाइयों 17 वर्षीय विहान और 14 वर्षीय नव अग्रवाल को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उनको अपने गृह नगर नई दिल्ली में वृक्षारोपण करने और अपशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजना के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार द हेग, नीदरलैंड में आयोजित एक समारोह में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा प्रदान किया गया।
सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सलमान खुर्शीद। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। 19 दिसंबर 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन डी, लोह किन यू ने जीता। और BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 के जो विजेता रहे पुरुष एकल में लोह किन यू, जो कि सिंगापुर के हैं। उपविजेता अगर पूछा जाएगा तो श्रीकांत किदाम्बी, जो कि भारत के हैं। महिला एकल में पूछा जाएगा महिला एकल विजेता तो अकाने यामागुची, जो कि जापान की है। और उप विजेता ताई जू यिंग, जो कि चीनी ताइपी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, एंटीगुआ एवं बरमूडा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश जो है एंटीगुआ और बरमूडा बन गया है। अब इसके ठीक पहले मैंने बताया कि 101वां अगर सदस्य देश पूछा जाएगा तो हो जाएगा अमेरिका। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रीत चंडी। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव का सफर अकेले ही पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रचा है। PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, लोक प्रशासन के लिए। 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन सी, अकाने यामागुची, जो कि जापान की हैं। 12 दिसंबर 2021 और 19 दिसंबर 2021 के बीच ह्यूएल्वा स्पेन में आयोजित किया गया था। सिंगापुर के लोह किन यू ने पुरुष एकल का खिताब जीता और जापान की अकाने यामागुची ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 का महिला एकल का खिताब जीता। संकल्प स्मारक निम्न में से किस राजनेता को समर्पित है? आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में अंडमान और निकोबार में बना यह स्मारक भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों को श्रद्धांजलि है। अंग्रेजी जीवनी अमृता शेरगिल रेवल विद अ पेंट ब्रश के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अनीता वच्छरजनी को। अनीता वच्छरजनी को अंग्रेजी जीवनी अमृता शेरगिल रेवल विद अ पेंट ब्रश के लिए और हिंदी लेखक देवेंद्र मेवाड़ी ने अपने नाटक में विज्ञान के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर 2021 को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश के 50वीं विजय दिवस समारोह में भागीदारी था। अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की वर्ष 2021 की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, मैकेंजी स्टॉक को। अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की वर्ष 2021 की सूची में विश्व की सबसे धनी मानी जाने वाली व्यक्ति जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्टॉक को सबसे शक्तिशाली महिला बताया। दूसरा स्थान अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रहा।
इससे पूर्व पिछले लगातार 10 वर्षों से जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल का शीर्ष स्थान फोर्ब्स की सूची में बना हुआ था। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची 2021 में भारत की किस महिला को शामिल किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। इन सभी को निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शाह, रोशनी नडार मल्होत्रा और फागुनी नायर को। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। HCL के संस्थापक एवं चेयरमैन रोशनी नडार मल्होत्रा को 52वां स्थान, बायोकॉन के चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह को 72वां स्थान तथा सौंदर्य उत्पाद कंपनी नायिका के संस्थापक एवं CEO फागुनी नायर को 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। सत्र 2021-22 के लिए उद्योग व्यापार जगत के देश के अग्रणी संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, संजीव मेहता को। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंधक श्री संजीव मेहता को सत्र 2021-22 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष चुना है। इस पद पर पहले मीडिया जगत के श्री उदय शंकर थे। निम्नलिखित में से किसे जर्मनी में एंजेला मार्केल के स्थान पर नया चांसलर दिसंबर 2021 में किसे बनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी, ओलाफ शुल्ज को। उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य को बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक रहा? आंसर है ऑप्शन ए, बिहार का। नीति आयोग के आकलनानुसार बिहार 51.91%, उसके बाद दूसरा स्थान झारखंड का, झारखंड 42.16% तथा तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश 37.79% जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता की शिकार है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट। आपने स्कोर कितना क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आई थिंक कि ये सेट लगाने से आपको आपके जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो कितनी है ये आपको आंकने में काफ़ी हेल्प मिलता होगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।